Welcome to your own YouTube channel. Because of some health problem, from 10 days I am not sending video. For that I am very sorry. Today I will teach you question of lesson second safe again. Then first question is, I am here, chipping from the egg close to my own broken cell. What happens after the window was hears the sound? तो ये जो सेंटेंस है इसको सुनने के बाद what happens after the window was hears the sound, ये साउंड सुना तो उसके बाद क्या हुआ? इसका आंसर है when the baby in windows hears a chipping sound from the eggs, after that it sees pointed beak burst the cell and chick struggle out of its cell. Okay, then second one you see, I am taken from my home. किसके बारे में है? चिड़िया कहती है ना कि मैं अपने घर से ले जाई गई किसके द्वारा? बॉयज़ के द्वारा. Who takes the windows away? कौन ले गया था? The answer is a boy takes the baby windows away. Third question, I am become thin and weak. Sorry, I become thin and weak. मैं पतली और कमज़ोर हो गई हूँ. Why does the windows become so? The answer is the boy brings food for the baby window. It does not tear into small pieces, so the baby windows cannot eat it. That's why it become thin and weak. क्यों पतली थिन और कमज़ोर हो गई थी? क्योंकि वो बॉय लाता तो था उसके लिए फूड, पढ़े थे हम लोग स्टोरी ना, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ता नहीं था. ठीक है, तो इसको समझ के याद करेंगे तो आंसर इजीली लर्न हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन यू सी, अ वाइल्ड बर्ड कैन नॉट बी योर्स. हु इज़ द स्पीकर? हु डज सी एक्सप्लेन टू द बॉय? See, there is one correction, not who, what. What does she explain to the boy? ये क्वेश्चन समझ लीजिए कैसे है. वाइल्ड बर्ड कैन नॉट बी योर्स. लड़की कहती है ना कि ये वाइल्ड चिड़िया जो है तुम्हारी नहीं है. ये कौन कहता है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. एंड व्हाट डज शी एक्सप्लेन टू द, क्या एक्सप्लेन करती है लड़के को? आंसर देखिए, अ गर्ल इज़ द स्पीकर. कौन कहता है ये सेंटेंस? गर्ल. तो अ गर्ल इज़ द स्पीकर. शी एक्सप्लेन टू द बॉय, यू मस्ट पुट द बेबी विंडोज इन द नेस्ट, अदरवाइज ही विल बी डाई. अदरवाइज वो मर जाएगी. इसको ले जाके वापस नेस्ट में रख दो. फिफ्थ क्वेश्चन यू सी, नाउ आई नो आई एम सेफ. कौन कहता है? बेबी विंडोज कहती है ना कि अब मुझे लगता है कि मैं सेफ हूँ. कब? हाउ डज द विंडोज नो इट इज़ सेफ. कैसे उसको पता चलता है कि अब वो सेफ है? आंसर देखिए, व्हेन द बेबी विंडोज हियर अ फैमिलियर बीटिंग ऑफ ग्रेट wings and its mother came to feed them, he know it is safe. जब अपने नेक्स्ट में पहुंचती है और उसको अपने मदर भाई बहन को पंख फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है उसको, और उसकी माँ आती है उन लोग को खाना देने के लिए, तब उसको लगता है कि अब मैं सेफ जगह पे पहुंच गई हूँ. ठीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड इफ द गर्ल हैड नॉट spotted the bird with the boy? Would the boy have put the bird back in the nest? क्या तुमको लगता है कि अगर वो गर्ल नहीं उसको एडवाइस की होती तो वो बॉय जो था ले आया था चिड़िया को वापस रखता नेस्ट में? नहीं. तो देखिए आंसर क्या है, सीधा आंसर, द बेबी विंडोर वुड हैव डाइड इफ द गर्ल हैड नॉट स्पॉटेड द बर्ड विद द बॉय. नो, तो ये तो हो गया कि बर्ड डेड हो जाती अगर वो ना उसको बताती कि इसको उठा के ले जाओ नेस्ट में. नो, द बॉय वुड नॉट हैव पुट द बर्ड बैक इन द नेस्ट. वो नहीं एडवाइस करती तो वो बॉय नहीं रखता. गर्ल अगर एडवाइस उसको नहीं करती तो वो नहीं रखता. सेवेंथ क्वेश्चन यू सी, इज द विंडोज मदर वरीड अबाउट हर फर्स्ट चिक. क्या अपने पहले बच्चे के लिए विंडोज़ की मदर परेशान थी? वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? आंसर
सी द आंसर येस द विंडोज मदर वॉज वरीड अबाउट हर फर्स्ट चिक। क्यों? आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज द मदर बर्ड वॉज नॉट इन द नेस्ट एट दैट टाइम। वो इसलिए उसको पता नहीं था कि कौन उठा के ले गया, तो वो चिंता तो कर ही रही थी ना, मेरा एक बच्चा कहाँ चला गया है। मुझे ऐसा लगता है दैट आंसर इज दैट। एट क्वेश्चन यू सी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉय। आप लड़के के बारे में क्या सोचते हैं? इज़ ही काइंड, क्या वो दयावान था और मीन या नीच था? गिव रीज़न, रीज़न बताइए। द बॉय वॉज मीन, लड़का बहुत ही स्वार्थी था, बिकॉज ही वॉन्टेड द बर्ड फॉर हिमसेल्फ एज हिज फ्रेंड। वो बर्ड को अपने फ्रेंड के तौर पे ट्रीट कर रहा था कि किसी भी तरह से मेरा दोस्त बन के रहे, चाहे वो जिंदा रहे चाहे ना रहे, लेकिन मेरा फ्रेंड बन के रहे। ओके, then you all of you complete your question answer in your copy and learn one thing is क्वेश्चंस कहीं कहीं पे लंबे हैं, लेकिन बेटा क्या है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आंसर को देखिएगा और देखने के बाद ध्यान से लिखिएगा और उसको अच्छे से हिंदी में समझेंगे तो आंसर सडन आप ऑटोमेटिकली बना लेंगे, क्योंकि ये स्टोरी है ना बेटा। तो आप इसको समझ के तब लिखिएगा, सारी स्पेलिंग अच्छे से और लर्न करिएगा। आज के लिए इतना ही। You all must like and subscribe my channel. Thank you.